हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 5 नंबर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। बहुत प्यारी ड्रेस है, बिल्कुल इसको ट्राई करें। और मैंने 5 कलर के साथ बनाया है और 4 प्लाई वूल के साथ और 11 नंबर के क्रोशिया के साथ बनाया है। और बड़े साइज़ के लिए भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको बड़े साइज़ में बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें और बिल्कुल ट्राई करें। तो ये देखिए, ये 5 कलर्स मैं यूज़ करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं लाइट से स्टार्ट करूँगी, तो वाइट सबसे पहले डालूँगी। उसके बाद ये लाइट पिंक है, फिर पिंक है, उसके बाद ये लेवेंडर कलर है, लाइट पर्पल, और उसके बाद डार्क पर्पल। तो इस तरह से इस ऑर्डर में हमें कलर यूज़ करने हैं। और सबसे पहले हमें वाइट कलर यूज़ करना है। तो ये देखिए, मैंने चोली बना ली है, 5 नंबर की ड्रेस की चोली है। और लास्ट में हमारे पास 24 डबल क्रोशे हैं। और 5 नंबर की चोली में मैं इस तरह से करती हूँ कि यहाँ लास्ट में आकर जो मैंने वीडियो अपलोड किया है वो आप देखेंगे तो उसमें ये नहीं है, उसमें आपको ये चेंजेस करने हैं। जो लास्ट में आप ये रो बनाएं तो बैक साइड में आकर आपको 2 से 1 स्टिच करना है। यहाँ पर ये देखिए, 2 स्टिच मैंने आखिरी रो में एक साथ बनाया है। तो यहाँ हमारे 25 रहते हैं, तो ये 24 बचेंगे। तो इतना चेंज आपको करना है वीडियो में से देखने के अलावा। और इसके बाद हम आगे का पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो ये फर्स्ट कलर मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैंने इसको धागे को कट कर दिया है। अब जो हमारा ये सेकंड कलर है लाइट पिंक, इसको यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, पिंक कलर का धागा हमें स्टार्ट करना है और यहाँ पर हम धागे में नॉट लगा लेंगे। इस तरह से एक नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 और 5 चेन ली। और 5 चेन लेने के बाद देखिए, हमें धागा किस तरह से स्टार्ट करना है। यहाँ जो हमारी चेन्स है, ये नीचे जो हमारे स्टिच हैं 24, तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। आप चाहें तो सेकंड वाली से कर लें, जो फर्स्ट वाला स्टिच है वहाँ हम बाद में आकर बना लेंगे। सेकंड वाली से स्टार्ट करेंगे। ये क्लियर दिख रही है। तो यहाँ पर इस तरह से धागा लेकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। और स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ से एक चेन लेंगे और इस तरह से ये जो हमारी चेन है, एक चेन लेने के बाद ये जो हमारी चेन है, तो हमने जो ये 5 चेन बनाई हैं इस तरह से बल लेंगे और चेन को इस तरह से पकड़कर, ये देखिए इस तरह से हम पकड़ लेंगे। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बना लें। तो इस तरह से आप चेन को पकड़ लें और बल लेकर इसी चेन में यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इस चेन को आपको ठीक से पकड़ कर रखना होगा, नहीं तो ये छूटेगा। इस तरह से दबा लें चाहें तो। यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, इस तरह से शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत आएगी फर्स्ट चेन में, फिर से बल लेंगे, फिर से डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से इसी चेन के नीचे से धागा लेकर डबल क्रोशिया करेंगे। और आप इसको खींचकर पकड़ कर रखेंगे तभी बन पाएगा ये। फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया। इस तरह से देखिए 5 बार इसमें हमारा डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 1 2 3 और 4 चेन लेंगे। और अगला जो चेन है, यहाँ आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। फिर से एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे। और इस तरह से टर्न करने के बाद अब देखिए हमारी उल्टी साइड है। तो टर्न करने के बाद यहाँ पर इसी चेन में हम जो हमने ये चेन बनाई है 4, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। इस तरह से यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद फिर से 1 2 3 और 4 चेन ली, फिर से वर्क को इस तरह से सीधा किया। और इसके बाद ये देखिए, ये जो नीचे थर्ड चेन है, हर नेक्स्ट चेन में वर्क करेंगे। यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली, फिर से वर्क को उल्टा करेंगे। और उल्टा करने के बाद फिर से बल लेंगे और इस चेन लूप में जो ये हमने 4 चेन बनाई, यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 बार डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 1 2 3 और 4, फिर से 4 चेन ली, फिर से वर्क को सीधा किया। और ये जो हमारी नेक्स्ट चेन है, ये देखिए हर नेक्स्ट चेन में वर्क करना है, कोई भी चेन छोड़ेंगे नहीं। यहाँ सेकंड से स्टार्ट किया, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में, अब फिफ्थ चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन ली, वर्क को टर्न किया, फिर से उल्टी साइड किया, फिर से बल लिया और इसी चेन लूप में
एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है और 4 हमें चेन लेनी है। फिर से 4 चेन ली, फिर से वर्क को सीधा किया। सीधा करने के बाद अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये कलियाँ दिखेंगी। और इसके बाद फिर से एक चेन लेंगे। एक चेन लेने के बाद फिर से वर्क को उल्टा करेंगे और ये जो हमने 4 चेन का लूप बनाया है तो इसमें आकर हम 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। 3, 4 और 5। फिर से 1, 2, 3, 4 चेन ली, फिर से वर्क को घुमाया और अगली जो चेन है यहाँ आकर स्लिप स्टिच किया। फिर से एक चेन ली, एक चेन लेने के बाद फिर से वर्क को घुमाएंगे। ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा बनाएंगे तो आसानी से होगा। इसके बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और 5 डबल क्रोशिया। इस लूप के अंदर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं और जो हमारा लूप रहेगा वो 4 चेन का रहेगा। 4 चेन ली, फिर से वर्क को सीधा किया, अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच किया और स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेनी है। फिर हमें वापस मुड़ना है। वापस मुड़ने के पहले एक चेन लेंगे और फिर से ये जो 4 चेन का लूप है तो यहाँ पर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है। 2, 3, 4 और 5 इस तरह से। और फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे और फिर से अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से एक चेन लेंगे, फिर वर्क को इस तरह से घुमाएंगे और फिर से इस 4 चेन के लूप में आकर 5 बार हमें डबल क्रोशिया करना है। तो कंप्लीट करेंगे राउंड को। 3, 4 और 5 और इसके बाद फिर से 1, 2, 3 और 4 चेन लेंगे और फिर से वर्क को सीधा करने के बाद ज्वाइन करेंगे, तब सीधा करेंगे और अगली चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे और फिर से एक चेन लेने के बाद हमें उल्टा करना है और फिर इस जगह में आकर जो हमने लूप बनाया 4 चेन का, यहाँ पर हमें 5 डबल क्रोशिया करने हैं। तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ पर मैंने ये पैटर्न बनाया, उसके बाद 4 चेन ली और जो हमारी फर्स्ट चेन थी, आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में पहली चेन छोड़कर स्टार्ट किया था वर्क सेकंड से, तो फर्स्ट वाली चेन में आकर हमने स्लिप स्टिच किया, एक चेन ली। इसके बाद फिर से वर्क को टर्न करेंगे और फिर ये जो 4 चेन का लूप है तो इसमें आकर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे क्योंकि फर्स्ट को हमने पहले छोड़ दिया था। 4 और 5 और इसके बाद हमें राउंड को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए लास्ट में जो ये हमने यहाँ पर चेन ली थी स्टार्टिंग में, आपको याद होगा 5 चेन ली और उसके बाद हमने इसी 5 चेन में ये डबल क्रोशिया बनाया था। तो ये चेन का हिस्सा आपको यहाँ से निकला दिखेगा। यहाँ पर इसकी फर्स्ट चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमारा राउंड ज्वाइन होगा और कंप्लीट होने के बाद इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद ज्वाइन करने के बाद हम एक चेन लेंगे और इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर हमें चेन लेनी है। तो ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 चेन लेंगे और 5 चेन लेने के बाद ये जो हमारे पैटर्न बने हुए हैं तो 1 और 2 को हमें छोड़ना है। 2 के बाद जो ये स्पेस है, 2 के बाद ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 1, 2, 3, 4, 5 चेन ली, अगले 2 छोड़े, इसके बाद वाली जगह में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1, 2, 3, 4 और 5 चेन ली, 1 और 2। ये देखिए यहाँ पर तो हमने बनाया है, इसको काउंट नहीं करेंगे। जहाँ बनाया इसके बाद 1 और 2 छोड़ेंगे और 2 के बाद वाली जगह में सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से देखें 1, 2, 3, 4, 5 चेन ली, अगले 2 छोड़े, इसके बाद वाली जगह में आकर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ हमने 5 चेन ली और ये जो हमारा पहला सिंगल क्रोशिया था तो इस सिंगल क्रोशिया की चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है राउंड को इस तरह से और उसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट कर देंगे। तो ये राउंड कंप्लीट है। इसके बाद हमें कलर चेंज करना है, इसलिए मैंने धागा यहाँ पर कट किया है।
इसके बाद जो हमारा पिंक कलर है, इससे डार्क वाला पिंक ये, तो ये कलर हमें स्टार्ट करना है। तो ये देखिए पिंक कलर किस तरह से स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने चेन लूप बनाए हैं इनके अंदर हमें वर्क करना है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम इस तरह से धागे में नॉट लगाएंगे, धागा स्टार्ट करेंगे और ये जो नॉट वाले धागे हैं इनको भी साथ में ले लेंगे। इसके बाद इसी जगह पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसके बाद बल लेंगे और इसी जगह पर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 बार यहाँ पर मैंने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद जो अगला लूप है ये देखिए सेकंड वाले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 बार डबल क्रोशिया किया और अगले लूप में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ध्यान से देखिए यहाँ पर हमें 6 बार डबल क्रोशिया करना है। 2 3 4 5 और 6 हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया किए और जो हम ज्वाइन करेंगे वो अगले वाले लूप में आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से देखिए 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 और 6, ये हमने 6 डबल क्रोशिया किए और ये जो अगला लूप है यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे और फिर से जहाँ सिंगल क्रोशिया किया है उसी लूप में 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद ज्वाइन हमें जो हमारा स्टार्ट हमने सिंगल क्रोशिया से किया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। 6 चेन बनाने के बाद ये देखिए किस तरह से ज्वाइन करना है। ये जो हमारा पूरा पैटर्न है इसको छोड़ने के बाद ये हमारे 6 डबल क्रोशिया है। आखिरी डबल क्रोशिया के बाद पीछे से हमें हुक डालना है। ये देखिए पीछे से आगे की ओर हुक डालेंगे और अगली जो पेटल है इसके नीचे जो होल है यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 चेन ली। 6 चेन लेने के बाद ये पूरी पेटल को छोड़ेंगे और इसको छोड़ने के बाद ये पूरी पेटल को छोड़ने के बाद सारे डबल क्रोशिया हम छोड़ेंगे और आखिरी डबल क्रोशिया के बाद पीछे से हुक निकालेंगे और अगला जो पेटल है इसके नीचे जो ये स्पेस है, ये देखिए बीच में एक सिंगल क्रोशिया है, ये जो स्पेस है इसके बाद यहाँ से धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली। फिर से अगला ये पूरा पोर्शन छोड़ा, आखिरी स्टिच के बाद इस तरह से हुक निकालेंगे और अगला जो पेटल है इसके नीचे से इस तरह से डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन ली। देखिए पूरी पेटल छोड़ने के बाद इस तरह से हुक डाला पीछे से और अगली पेटल के नीचे जो ये स्पेस है यहाँ से निकाला, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई, इसी तरह से ज्वाइन करेंगे तो कंप्लीट करेंगे पूरा राउंड। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद फिर से 1 2 3 4 5 और 6 चेन लेंगे और ज्वाइन देखिए किस तरह से करना है। उसी तरह से आखिरी स्टिच के बाद हुक डाला और जो अगली पेटल है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था यहाँ आ गए हम, तो यहाँ से हमने धागा लिया। ये देखिए 2 धागे हो गए हमारे हुक में और इसके बाद ये जो हमने फर्स्ट चेन बनाई थी इसके नीचे से धागा लेंगे और ये जो पहले से 2 धागे हैं इनके नीचे से निकाल देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। तो इस तरह से राउंड को ज्वाइन करना है और इसके बाद हमें फिर से अपना चौथा कलर स्टार्ट करना है। ये देखिए वाइट से स्टार्ट किया, 1 2 और 3 हमारे कलर हो चुके हैं। इसके बाद चौथा कलर ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए पर्पल कलर से स्टार्ट करना है हमें और ये जो हमारी चेन लूप है इन्हीं में हमें वर्क करना है। तो इस तरह से धागा लेंगे हम यहाँ से और इसके बाद हम
एक चेन बनाएंगे। इस तरह से डबल करके आप धागा लेंगे तो आपका धागा भी अच्छे से लॉक हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद एक और दो चेन और बनाएंगे तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया कहलाएगा इस तरह से। इसके बाद फिर से इसी चेन में हमें एक डबल क्रोशिया और बनाना है इस तरह से। इसके बाद देखिए ये धागे को भी आप साथ में ले लें इस तरह से, एक दो, एक बार इसके ऊपर से इस तरह से लेकर चेन बनाएंगे 3 और एक बार इसके नीचे से 4। इस तरह से ये धागा हमारा लॉक हो तो जाएगा 5, 6 और 7 हमने चेन बनाई। 7 चेन बनाने के बाद जो अगली जो चेन है, ये जो चेन थी 6 चेन ली थी हमने, तो इस चेन में आकर एक डबल क्रोशिया करेंगे और 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 चेन ली, बल लिया और अगला जो ये चेन लूप है यहाँ आकर एक डबल क्रोशिया किया और दूसरा डबल क्रोशिया इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 और 6 7 चेन ली, बल लिया, अगले वाले लूप में आकर डबल क्रोशिया किया और इसी लूप में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इस तरह से बनाना है। फिर से 7 चेन लेंगे और बल लेने के बाद अगले लूप में आकर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है, ध्यान से देखें इस तरह से। और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमें वर्क करना है। तो इस तरह के लूप बनेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए 7 चेन ली यहाँ पर मैंने फिर से, और जो पहला हमारा ये स्टिच था, पहला डबल क्रोशिया, यहाँ हमने 3 चेन ली थी, तो इसकी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और उसके बाद एक नॉट लगाकर हमें धागे को कट करना है। यहाँ पर हमें इसी कलर से वर्क करना है लेकिन हमें धागा फिर से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ आकर हमने धागे को ज्वाइन कर दिया और कट कर दिया। इसके बाद देखिए यहीं जो नीचे ये हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये जो पर्पल हमने डबल क्रोशिया बनाए, इस तरह से हम उठाएंगे। इस तरह से आप ड्रेस को इस तरह से पकड़ लें और यहाँ से ये पहला वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे और यहाँ से हमें अपना धागा स्टार्ट करना है। इस तरह से नॉट लगा लें धागे में, या जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था उस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से 1 2 और 3 चेन ले, 3 चेन लेने के बाद इसी डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया की लेंथ हमारी ये 3 चेन हो गई। इसके बाद एक डबल क्रोशिया और करेंगे तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पर एक जो 3 चेन है इसको भी काउंट करेंगे, उसके बाद 1 2 3 4 तो 5 हो गए टोटल। इसके बाद ये जो सेंटर में, इसके बाद ये देखिए यहाँ सेंटर में जो ये स्पेस है, 2 हमारे ये डबल क्रोशिया हैं, ये इनके सेंटर में ये जो स्पेस है यहाँ से हमें हुक डालना है, ये देखिए, और ऊपर से निकालेंगे एक डबल क्रोशिया, यहाँ हम सेंटर में करेंगे। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है इसी के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे और ये जो हमारा दूसरी साइड का डबल क्रोशिया, अब हमें ड्रेस को घुमाकर इस साइड पकड़ना है और ये जो दूसरा डबल क्रोशिया है इसको उठाकर यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। ये नॉट का धागा भी यहीं आ गया तो इसको भी हम लॉक कर देंगे अच्छे से। 2 3 4 और 5 बार यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ज्वाइन कहाँ करेंगे, ये देखिए जो नीचे ये पिंक चेन है यहाँ पर जो आकर हमने ये सिंगल क्रोशिया किया था, तो इसी सिंगल क्रोशिया को इस तरह से चेन को उठाकर और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारा इस तरह से ज्वाइन होगा। फिर से बल लेंगे, फिर से हमारे अगले 2 डबल क्रोशिया आ गई है। तो फर्स्ट वाले को इस तरह से उठाना है, ये देखिए साइड में उठाना है इस तरह से, और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाए, फिर से बल लिया और एक डबल क्रोशिया हमें सेंटर में बनाना है। तो दोनों के सेंटर से हुक डालेंगे और ऊपर साइड से निकालेंगे, तो एक यहाँ ऊपर साइड बनेगा। इसके बाद 1 और 2 चेन ली और इसी स्टिच के पीछे से धागा डाला, हुक डाला, धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद बल लेंगे और दूसरा वाला डबल क्रोशिया उठाएंगे, इस तरह से घुमा लेंगे ड्रेस को
और फिर से यहाँ पर हमें 5 बार डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4 और 5। इसके बाद फिर से ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये जो नीचे पिंक चेन है, ये देखिए जो पिंक कलर का ये सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बन लेंगे। फिर से ये हमारे अगले 2 स्टिच आ गए। तो फर्स्ट वाले को उठाकर, फर्स्ट वाले को ये देखिए फिर से ड्रेस को इस साइड घुमाएंगे और फर्स्ट वाले को उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 बार हमें इसमें डबल क्रोशिया करना है। एक बार बन लेंगे और सेंटर से जब डालेंगे तो ऊपर से हुक निकालेंगे, तो ये स्टिच हमारा ऊपर की साइड बनेगा। ये देखिए यहाँ ये हमारा सेंटर में ऊपर की साइड बनेगा स्टिच। इसके बाद 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से, सिर्फ ये जो हमने सेंटर में स्टिच बनाया है इसके पीछे से धागा लिया, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बन लिया। अब ड्रेस को इस साइड घुमाएंगे और ये जो दूसरी साइड वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हमें 5 बार सिंगल क्रोशिया करना है, 3 4 और 5। और इसके बाद ज्वाइन कहाँ करेंगे, ये जो पिंक चेन है नीचे, ये जो सिंगल क्रोशिया की चेन है, यहाँ पर आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बन लेंगे और फिर से इस तरह से घुमाएंगे ड्रेस को। और फिर से ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, सेंटर से हुक डाला और यहाँ पर इस तरह से निकाल कर 5 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और सेंटर में किस तरह से बनाएंगे, ये देखिए सेंटर में हुक डालेंगे और ऊपर साइड निकालना है, आपको बाहर की साइड निकालना है। तो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया किया, 2 चेन ली और इसी स्टिच को उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से दूसरी साइड 5 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 और 5। और 5 डबल क्रोशिया करने के बाद ज्वाइन हमें सेंटर में ये जो पिंक स्टिच है, पिंक जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसको इस तरह से उठाकर चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। राउंड कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये ध्यान से देखें। ये जो हमारा यहाँ आकर हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिए, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसकी चेन में आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। और जहाँ से हमने बस ये स्टार्ट किया था अपना वर्क, तो ये जो फर्स्ट 3 चेन थी, इसकी 3rd चेन में आकर हमें एक बार स्लिप स्टिच करना है, तो हमारा राउंड कंप्लीट दिखेगा। इसके बाद एक चेन लेंगे और धागे को कट कर देंगे। फिर से हमें कलर चेंज करना है, तो इस धागे को हमें यहीं पर कट करना है। और इससे बड़े साइज़ के लिए आपको बनाना है 6 और 7 के लिए, तो फिर उसके लिए बता दूं, जो हमारा 5वां कलर है, ये देखिए ये जो हमारा डार्क पर्पल है, इससे आपको एक राउंड फिर से बनाना होगा। ये जो हमारे स्टिच हैं इन्हीं में इसी तरह से, ये जो हमारी आखिरी रो है, फिर से हम यहाँ से ये जो हमारे चेन्स हैं, यहाँ पर आपको 2 डबल क्रोशिया करने हैं। उसके बाद फिर आप यहाँ पर 9 चेन लेंगे। यहाँ मैंने 7 चेन ली, 2 डबल क्रोशिया करने के बाद 9 चेन लेंगे। अगले लूप में फिर से 2 डबल क्रोशिया, 9 चेन। और उसके बाद इसी कलर से, ये जो हमारा कलर रहेगा जिससे हम ये वर्क करेंगे, उसी कलर से आपको फिर इसी तरह से वर्क करना है। यहाँ पर हमने 5 डबल क्रोशिया बनाया, उसमें आपको 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। सेंटर में यही स्टिच ऐसे ही बनेगा, फिर से 6 डबल क्रोशिया। और ये जो सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन आपको ये देखिए, ये जो पर्पल स्टिच है इसके पीछे एक ये 2 चेन दिख रही हैं आपको, ये देखिए ये जो सेंटर वाला स्टिच है इसके पीछे ये 2 धागे हैं, तो ये उठाकर आपको सिंगल क्रोशिया करना है। और फिर से वही 6 डबल क्रोशिया, बीच में 1 डबल क्रोशिया, ये पैटर्न, और फिर से 6 डबल क्रोशिया। और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है, तो ये हमारा यहाँ सेंटर वाले स्टिच के पीछे होगा। तो इस तरह से आप एक राउंड और बढ़ा सकते हैं हमारा जो लास्ट कलर है उससे। और इसके बाद फिर से हम अगला अपना कलर स्टार्ट करेंगे। तो फिर से आपको फर्स्ट कलर जो हमारा है वो स्टार्ट करना है। ध्यान रखें, वाइट कलर फर्स्ट कलर हमारा चोली है। ये जो हमने चोली बनाई थी वाइट कलर से। इसके बाद 2nd, 3rd, 4th और 5th तक हमारा डार्क है, जो हमने लास्ट में हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए इसको हमें किस तरह से वर्क करना है। ये जो हमारी चेन लूप है,
ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमारे चेन लूप हैं। ये जो हमारे पैटर्न थे 24 थे, तो 24 के बीच में हमारे ये 12 चेन लूप वर्क कर रहे हैं। तो इन्हीं लूप में हमें वर्क करना है और इनमें भी हमें अब 6 लूप में वर्क करना है, ध्यान रखें। तो एक लूप को छोड़ने के बाद एक में वर्क करेंगे, अगले को छोड़ेंगे, फिर से तीसरे में वर्क करेंगे, चौथे को छोड़ेंगे। इस तरह से हमें वर्क करना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने चेन लूप उठाया और यहाँ से हम धागा अपना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से नॉट लगाई और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर मैंने 10 चेन बनाई। 10 चेन बनाने के बाद ये जो नीचे पर्पल चेन है हमारी जिसमें वर्क कर रहा है, इसी जगह पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे, फिर से वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए अब हमारा उल्टा साइड है। इसके बाद यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है इसी चेन लूप में। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया किए। फिर से वर्क को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह से इनको पास में कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 चेन ली और इसी जगह पर आकर इसी पर्पल चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक चेन ली, फिर से वर्क को उल्टा किया और अब ये जो हमने 5 चेन बनाई हैं तो इसको उठाकर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 और 6। फिर से 6 चेन ली, 6 डबल क्रोशिया किए। 1 2 3 4 5 चेन ली। वर्क को सीधा करेंगे और ये जो हमने पेटल बनाई इसको इस तरह से पास में करते जाएं आप और इसी जगह पर फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे, वर्क को फिर से उल्टा करेंगे, फिर से बल लिया, इसी जगह पर फिर से इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन बनाई। 5 चेन बनाने के बाद फिर से इसी चेन में और ये जो पेटल बन रही हैं इनको इस तरह से पास में करते जाएंगे। इसी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक चेन ली, स्लिप स्टिच करने के बाद एक चेन लेंगे, फिर हमें वर्क को टर्न करना है। इसके बाद हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन में। तो यहाँ पर हमें 6 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 और 6 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद चेन हम 5 लेंगे, 5 और फिर से वर्क को सीधा करके इसी जगह पर इसी चेन में आकर स्लिप स्टिच करेंगे। फिर से एक चेन ली, वर्क को उल्टा किया और ये जो हमारी पेटल हैं 1 2 3 4 बन चुकी हैं। तो यहाँ पर हमें टोटल 6 पेटल बनानी है। तो इस तरह से हम 6 पेटल यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 5 6 डबल क्रोशिया किए। चेन आपको 5 लेनी है, 5 और इसके बाद इसी जगह पर आकर 1 2 3 4 5 इसी जगह पर आकर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से एक बार और बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया किए। 1 2 3 4 और 5 चेन ली और फिर से इसी को सीधा करके वर्क को इसी जगह आकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाने के बाद धागे को यहाँ पर हमें कट करना है क्योंकि यहाँ पर हमें दूसरा कलर ज्वाइन करना है और ये जो हमारी पेटल्स बनेंगी वो अलग अलग बनेंगी। जैसे कि यहाँ बना ली, इसी तरह से आपको एक चेन छोड़ने के बाद अगली चेन में बनानी है, फिर ये चेन छोड़ेंगे अगली चेन में बनाएंगे और बनाने का तरीका सेम रहेगा। ये हमारी पेटल्स जो बनी है 1 2 3 4 5 और 6 बनी है। तो इस तरह से
सारी बनाकर आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद अगला राउंड कैसे बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपको सारा कंप्लीट करके दिखाऊंगी, 6 पेटल्स पूरी कंप्लीट करके। और ये जो हमारा सेकंड कलर है इससे बनाने वाली हूँ। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन हमने बनाया था सेकंड कलर से, ये वो कलर है। तो ये 2 कलर का वर्क आपको करके पूरा, उसके बाद जो हमारा थर्ड कलर स्टार्ट होगा तब हमारी ये पेटल्स को हम ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कलर आपको कट करने हैं बार बार। वाइट को भी मैंने कट कर दिया, ये कलर भी हमें कट करना है। तो इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, ये जो हमारी नीचे पर्पल चेन है ये हमारी पेटल की सीधी साइड है, और नीचे जो ये पर्पल चेन है जहाँ आकर हमने ये स्लिप स्टिच किए हैं, तो इसी पर्पल चेन से हमें इस तरह से धागे को स्टार्ट करना है। नॉट लगा लेंगे धागे में, और यहाँ से धागा लेकर, ये देखिए धागा स्टार्ट हुआ। इसके बाद इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और उसके बाद ये जो वाइट चेन है, ये देखिए, ये वाइट चेन हमारी जो हमने शुरू में 10 चेन ली थी, तो हाफ में हमने वर्क किया, ये डबल क्रोशिया बनाए, हाफ हमारी रहेगी। और यहाँ पर भी लास्ट में आकर हमने 5 चेन बनाई। तो ये जो हमारी चेन छूटी है इसमें हमें डबल क्रोशिया करने हैं, और साथ में ये नॉट के धागे भी हम इसी के बीच में दबा लेंगे। तो यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर मैंने इस चेन में डबल क्रोशिया किए। इसके बाद ये जो हमारी पेटल है, इसके बाद जो ये बीच में स्पेस है, तो यहाँ स्पेस में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार, 2 और 3। फिर से बल लेंगे, फिर से अगली पेटल के बाद जो स्पेस है यहाँ आकर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। फिर से बल लिया, फिर से अगली पेटल के बाद जो स्पेस है यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें 4 बार डबल क्रोशिया करना है। ध्यान रखें, ये हमारा सेंटर स्पेस है। देखिए, फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 हमारे स्पेस हैं इन पेटल्स। जो हमारी 6 पेटल हैं इनके बीच में 5 स्पेस आएंगे। तो इस तरह से आपको वर्क करना है। यहाँ 3 बनाए, यहाँ 3 बनाए, और यहाँ पर आकर 4 बनाए। फिर से जो अगला स्पेस है यहाँ आकर हम 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से जो अगला स्पेस है, इसके बाद आकर 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया यहाँ आकर किए, फिर से बल लिया। अब जो ये हमारी चेन आ गई, ये देखिए, फिर से हमने जो लास्ट में आकर 5 चेन बनाई थी, तो इस चेन को उठाकर हमें डबल क्रोशिया करना है। साथ में मैंने नॉट का धागा भी यहीं पर ले लिया है, तो ये भी हमारा अच्छे से लॉक हो जाएगा। और यहाँ पर हमें जो हमने स्टार्ट में डबल क्रोशिया बनाए थे 7, तो यहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाए। और उसके बाद ये जो नीचे पर्पल चेन है, तो इसी पर्पल चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, और 1 नॉट लगाकर हमें धागे को कट करना है। यहाँ ध्यान देना है आपको कि मैंने वाइट वाला धागा भी यहाँ पर कट किया है, क्योंकि कोई भी पेटल हमारी ज्वाइन होकर नहीं बनेगी। अब जो ज्वाइन होंगी वो हमारी थर्ड राउंड, इसके बाद जो हमारा राउंड बनेगा थर्ड, उसमें हम इन पेटल्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से 2 कलर का वर्क आपको कंप्लीट करना है इन 6 चेन्स में। एक में मैंने आपको करके दिखा दिया है, और बाकी 5 चेन में इसी तरह से कंप्लीट करके फिर मैं आपको आगे का वर्क दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दोनों रो मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और 2 रो के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। और बड़े साइज़ के लिए मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में मैं बता नहीं पाई आपको, हमारे जो 6 और 7 नंबर के लिए स्टिच होंगे वो हमारे 28 होंगे। तो ये जो हमारे पैटर्न बनेंगे ये भी 28 बनेंगे। और ये जो इसके बाद जो आपको ये हमारे जो हमने स्टिच डिवाइड किए हैं, तो हमारे यहाँ पर देखिए 12 थे, 12 के बीच में हमारी 6 कलियाँ बनी हैं। तो जब ये आपके 28 स्टिच होंगे, जब इनको हाफ़ करेंगे तो यहाँ आपकी 14 चेन आएंगी। ये जो चेन लूप आएंगे ये 14 आएंगे। तो एक छोड़कर जब हम इनमें वर्क करेंगे तो यहाँ पर हमें ये जो पैटर्न हमने बनाया है ये हमारा 7 बार बनेगा। जो 6 और 7 नंबर की ड्रेस है उसमें ये हमारा 7 बार बनेगा। और ये जो हमने डिज़ाइन बनाया है, तो यहाँ पर हमने वाइट वाला जो वर्क किया है वो 10 चेन से स्टार्ट किया है। ध्यान से सुने,
तो 10 चेन से स्टार्ट किया है और उसके बीच में हमने ये 6 डबल क्रोशिया बनाए हैं। जो आप बड़े साइज़ में बनाए उसको आपको यहाँ पर 14 चेन बनानी है। 14 चेन को जब हम फोल्ड करके यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे तो वो हाफ बचेंगे उसके साथ, और 7 चेन के अंदर आपको ये पैटर्न, यहाँ पर हमारा 6 बार है उसमें आपको 8 बार बनाना है। तो इस तरह से 8-8 करके आपको बनाना है। और ये जो हमारी 6 कलियाँ बनी हैं वाइट, तो उसमें आपको 8 बनानी है, क्योंकि यहाँ पर जब हम ये पर्पल के बाद डार्क कलर से एक और राउंड ये वाली पेटल को बनाएंगे तो यहाँ पर हमारी 9 चेन रहेंगी। सेंटर में मैंने आपको बताया है कि यहाँ 9 चेन रहेंगी, तो उसमें 9 चेन में आपको ये वाला पैटर्न, जो ये कलियाँ हैं 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमारी 6 हैं और 6 और 7 नंबर में ये हमारी 8 रहेंगी। और यहाँ पर जब हमारा ये वर्क बड़ा होगा, ये चेन बड़ी होगी, तो यहाँ पर भी हमारी जो ये चेन लेंथ है, ये हमारी जब यहाँ से हम चेन बनाएंगे, फोल्ड करेंगे 14 चेन, तो यहाँ पर भी हमारी 7 चेन बचेंगी। तो यहाँ पर हमने, हमारी 5 चेन थी, हमने ये 7 बार यहाँ डबल क्रोशिया किए हैं, उसमें हमारी 5 चेन रहेंगी, सॉरी उसमें हमारी 7 चेन रहेंगी, तो यहाँ पर हमें 9 बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए यहाँ से जो ये डबल क्रोशिया है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हैं, उसमें आपको 9 बनाने हैं। उसके बाद फिर सेंटर में यहाँ पर हमारा ये पैटर्न 5 बार है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ फर्स्ट में हमने 3 बनाए, सेकंड में 3 बनाए, थर्ड वाले में हमने 4 बनाए सेंटर में। उसके बाद फोर्थ और फिफ्थ में फिर से 3 बनाए। यहाँ पर हमारे बड़े साइज़ के लिए हमारे 7 बार यहाँ स्पेस रहेगा बीच में, तो 7 में आपको 3 बार यहाँ पर 3 3 करके बनाने हैं। फोर्थ वाले में इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया, और फिफ्थ सिक्स्थ और सेवन्थ में फिर से 3 3 करके, और यहाँ लास्ट में आकर फिर से आपको 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमारा वर्क रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है बड़े साइज़ के लिए। और ये देखिए 2 कलर का वर्क मेरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो हमारा थर्ड कलर है डार्क पिंक, तो ये ज्वाइन करूँगी मैं, और किस तरह से वर्क करना है ये आप ध्यान से देख लें। ये देखिए ये जो हमारी पेटल्स हैं, ये हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये 7 डबल क्रोशिया हैं। तो यहीं से हमें स्टार्ट करना है जहाँ हमने ये सिंगल क्रोशिया से स्टार्ट किया था, जो हमारी पर्पल चेन है। इसी चेन में इस तरह से धागा लेंगे और यहाँ से हम धागा स्टार्ट करेंगे, ये देखिए। और यहाँ पर एक नॉट लगाने के बाद इसी जगह पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, जो नीचे हमारी पर्पल चेन है, यहाँ एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए वर्क किस तरह से करना है, बल लेंगे और ये जो हमारे डबल क्रोशिया है, 7 डबल क्रोशिया है यहाँ पर। तो फर्स्ट में इस तरह से, ये देखिए पीछे से हुक डाला, स्टिच को दबाते हुए पीछे लेके गए, और यहाँ पर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर से बल लिया, अगले स्टिच में भी इसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। फिर से अगले स्टिच में ही देखिए बैक पोस्ट, पीछे से हुक आगे लेकर आएंगे, स्टिच को दबाते हुए हुक वापस पीछे लेकर जाएंगे, यहाँ से धागा लेकर आएंगे और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट, और ये 7 हमारे ये स्टिच हैं, 7 के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। इसके बाद ये सेंटर में 3 स्टिच हैं। तो ये देखिए फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, सेकंड के ऊपर और थर्ड के ऊपर, तीनों स्टिच के ऊपर हमने बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। फिर से ये 3 स्टिच आ गए, इनके ऊपर भी हर स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इन 3 के ऊपर भी किया, और उसके बाद ये सेंटर में हमारे 4 स्टिच हैं। यहाँ हमने 4 बनाए थे, बड़े साइज में भी ये 4 ही रहेंगे। तो यहाँ देखिए फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट किया, सेकंड के ऊपर बैक पोस्ट किया। इसके बाद हम यहाँ पर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद फिर से बल लिया, और फिर से अगले जो 2 स्टिच हैं हमारे, इनके ऊपर हमें उसी तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। इसके बाद फिर से अगले स्टिच के ऊपर, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट, हर स्टिच के ऊपर हमें बैक पोस्ट करना है। ये देखिए फिर से अगले ये 3 स्टिच आ गए, तो इन तीनों के ऊपर भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से हर स्टिच के ऊपर हमें एक एक बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है।
और ये लास्ट, इसके ऊपर भी बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और इसके बाद ये जो हमारा स्टार्टिंग है, जो ये पर्पल चेन है, यहाँ आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर से एक नॉट लगाने के बाद धागे को कट कर देंगे। तो इसी तरह से ये सारी पैटर्न्स हमें कंप्लीट करनी है। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न दिखेगा। ये देखिए इस राउंड के बाद हमारा वर्क इस तरह से दिखेगा। और इसके बाद यहाँ तक हमने जो अपनी कलियाँ बनाई हैं, ये हमने इनमें बार बार धागा कट किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि धागे को आपको अच्छे से एडजस्ट करना है। जो भी आपके ये धागे हैं, देखिए नॉट के कई बार हमने काटे हैं, तो सबको मैं लास्ट में अच्छे से एडजस्ट कर दूँगी। और इसके बाद हमें अपना चौथा कलर स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो पेटल है इसमें ये देखिए फर्स्ट वाइट, उसके बाद ये लाइट पिंक और पिंक, 3 कलर हम यूज़ कर चुके हैं। और जो हमारा चौथा कलर है, तो अब ये मैं स्टार्ट करूँगी। इसको किस तरह से स्टार्ट करना है ध्यान से देखिए। अब हमारी जो है आगे कलियाँ, ये हमारी ज्वाइन होंगी एक दूसरे से, इनको हम जोड़ेंगे। तो ये जो सेंटर में हमने 2 चेन दी थी, ये देखिए ये हमारी पेटल है, इसके टॉप पर ये जो सेंटर में हमने 2 चेन ली थी, तो यहाँ इस चेन में आकर हमें धागा स्टार्ट करना है। इस तरह से नॉट लगा लें धागे में। इसके बाद यहाँ से धागा लेकर 1 2 और 3, इस तरह से 3 चेन बनाई। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से हमें 2 बार डबल क्रोशिया करना है। तो ये इतना पैटर्न हमें, जो सेंटर में हमारा 2 चेन का स्पेस है, इसमें बनाना है। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसके बाद बल लेंगे और ये जो हमारे स्टिच हैं, जो हमने बैक पोस्ट किए थे, तो इन्हीं स्टिच में हमें बैक पोस्ट करना है। ये देखिए फर्स्ट के ऊपर किया, सेकंड के ऊपर किया, थर्ड के ऊपर किया। जैसे हमने पिछले राउंड में बैक पोस्ट किया था उसी तरह से करना है, लेकिन ज्वाइन किस तरह से करना है वो आप देख लें ध्यान से। इस तरह से बैक पोस्ट करते हुए हमें यहाँ 10 स्टिच आगे आना है। ये देखिए ये जो हमारे पिंक स्टिच है नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 ये हमारे स्टिच हैं। तो यहाँ 10 स्टिच में मैं बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करूँगी। 3 6 8 9, उसके बाद नेक्स्ट 10th वाले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया, 11th में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया। और इसके बाद ये देखिए नीचे हमारे 4 स्टिच बचेंगे। तो 3 नीचे से हमें छोड़ने हैं। जो नीचे से चौथा स्टिच है, इस वाले स्टिच में हम बैक पोस्ट करेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, सिर्फ 2 धागे निकाले। इसके बाद बल लिया और जो अगली कली है, जो हमारी दूसरी कली है इस साइड की, यहाँ पर नीचे से हम 1 2 और 3 स्टिच छोड़ेंगे। चौथे स्टिच में फिर से हम बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे, शुरू के 2 धागे निकालेंगे और अब जो हमारे धागे बचेंगे सारे, वो सारे निकाल देंगे। तो इस तरह से हमारी दोनों कलियां ज्वाइन होंगी। इसके बाद फिर से अगले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले स्टिच में बैक पोस्ट करेंगे, फिर से अगले स्टिच में। देखिए यहाँ से हमारे 5 हो गए, 6 7 8 9 10 11 और 12 स्टिच में फिर से हम ये, मतलब हमने 11 स्टिच में किया है क्योंकि 12वें को हमने साथ में बनाया था। तो 11 अगले स्टिच में बैक पोस्ट डबल क्रोशिया किया। सेंटर में आने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 चेन लेंगे और फिर से इसी जगह पर 2 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से ये हमारे स्टिच आ गए। तो ये देखिए फर्स्ट के ऊपर बैक पोस्ट किया, सेकंड के ऊपर किया, थर्ड के ऊपर किया, फोर्थ के ऊपर किया, फिफ्थ के ऊपर किया, सिक्स्थ के ऊपर, सेवेंथ के ऊपर, और सबके ऊपर आपको बैक पोस्ट डबल क्रोशिया ध्यान से करना है। कहीं भी हमने फ्रंट पोस्ट नहीं किया है, सबके ऊपर बैक पोस्ट 3। इसके बाद 2 के ऊपर और करेंगे इस तरह से।
तो ये देखिए यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टिच के ऊपर किया। और जो 12वां स्टिच है इसके ऊपर हम करेंगे जब, तो सिर्फ 2 धागे निकालेंगे शुरू के, और फिर जो हमारी अगली कली है तो यहाँ देखिए उसके बाद हमारे नीचे 3 रहते हैं, तो यहाँ से भी हमें 3 छोड़ने हैं, 1 2 और 3। जो ये चौथा स्टिच है इसको उठाएंगे, यहाँ से धागा लेंगे और शुरू के 2 धागे निकाले, बल लिया, और अब हम सारे धागे निकालेंगे। तो ये 2 स्टिच हमारे साथ में बनेंगे जो हमारे 12वें स्टिच में बनेगा, और 3 हमारे ये 15 हैं हमारे डबल क्रोशिया, तो 3 हमारे नीचे छूटेंगे। और जब आप इसको बड़े नंबर के लिए बनाएंगे तो यहाँ पर आपको 5 स्टिच छोड़ने हैं। जो छठवां स्टिच रहेगा उसमें आपको ज्वाइन करना है। इसके बाद फिर से वही अगले स्टिच में फिर से अगले जो 11 स्टिच हैं इनमें हमको बैक पोस्ट करना है। 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्टिच में बैक पोस्ट किया। फिर से हम सेंटर में आ गए, तो सेंटर में आपको उसी तरह से बनाना है 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया। और फिर से हमारे जो अगले स्टिच हैं तो वही 11 स्टिच में आपको बैक पोस्ट करना है। 12वें पर हमें ज्वाइन करना है, तो 12वें को हाफ बनाएंगे और यहाँ से चौथा स्टिच उठाकर दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। तो रो कंप्लीट करेंगे, रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ से चौथा स्टिच नीचे से इसको मैंने आधा बनाया, इनकम्प्लीट रखा, और उसके बाद जो हमारी ये फर्स्ट पेटल यहाँ से स्टार्ट किया था वर्क, तो यहाँ से 1 2 और 3 स्टिच छोड़ने के बाद चौथा उठाएंगे और शुरू के 2 धागे निकाले, बल लिया और फिर से सारे धागे निकाले। इस तरह से हमारा कंप्लीट होगा। और उसके बाद फिर से हमारे जितने भी स्टिच बचे हैं तो इनके ऊपर हमें फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। हर स्टिच के ऊपर आपको इस तरह से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। यहाँ ध्यान रखें कि बीच में हमने यहाँ पर कोई चेन भी नहीं ली है। और 7 और 8 नंबर के लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि नीचे से आपको 5 स्टिच छोड़ने के बाद ज्वाइन करना है, तो वो भी आप ध्यान रखें। ये देखिए 2 स्टिच और बचे, तो दोनों के ऊपर बैक पोस्ट किया। और इसके बाद जो हमारा पहला स्टिच था ये 3 चेन, तो इसकी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे, राउंड को ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक नॉट लगाकर धागे को हमें कट करना है, क्योंकि फिर से यहाँ से हमें अपना कलर चेंज करना है। तो फिर से अब हमारा जो 5th कलर है, और इतने बनने के बाद इस तरह से हमारी दिखाई देगी ड्रेस। और जो हमारा लास्ट कलर है उसको अब हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए इसको किस तरह से स्टार्ट करना है, ध्यान से देखिए। यहीं सेंटर से हमें स्टार्ट करना है। ये जो सेंटर में 2 चेन है इसी जगह से हमें धागा अपना स्टार्ट करना है। इस तरह से धागे में नॉट लगा लेंगे, और नॉट लगाने के बाद यहीं से हम 1 2 और 3 चेन बनाई और नॉट के धागों को साथ में ले लें। इसके बाद इसी जगह पर डबल क्रोशिया किया। इसके बाद 2 चेन ली, 2 चेन लेने के बाद फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार, 1 और 2। इस तरह से 2 बार फिर से डबल क्रोशिया किया। अब फिर से ये हमारे जो स्टिच हैं, ये देखिए अब हमारे स्टिच यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14वां स्टिच हमने साथ में बनाया था, क्योंकि 2 यहाँ जो हमारे वैसे हमने 12वां बनाया था, 2 अभी हमने ये सेंटर के भी काउंट कर लिए। तो ये हमारा जो पहला डबल क्रोशिया है इसको भी हम बैक पोस्ट की तरह बनाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था तब ये डबल क्रोशिया था, क्योंकि ये हमने सेंटर में बनाए थे। 2 डबल क्रोशिया 2 चेन बनाए थे जैसे अभी बनाए हैं। तो इसको भी अब हम बैक पोस्ट की तरह उठाएंगे। इसके बाद फिर से अगला स्टिच बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से अगले के ऊपर बैक पोस्ट किया, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर फिर से बैक पोस्ट किया, नेक्स्ट के ऊपर फिर से बैक पोस्ट किया। इसी तरह से हर स्टिच के ऊपर जैसे हमने पिछला राउंड बनाया है
उसी तरह से करना है, बस आपको ज्वाइन किस तरह से करना है वो ध्यान से देखें। ये देखिए नीचे तक आने के बाद यहाँ पर जो हमारा ये आखिरी स्टिच है, यहाँ पर हमने इनको ज्वाइन किया था, इसके एक स्टिच पहले यहाँ से हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए इसके ऊपर वाला जो स्टिच है इसको इस तरह से उठाया, 2 धागे निकाले, इनकम्प्लीट रखेंगे, फिर से बल लिया और यहाँ से जो सेकंड है तो इसको इसी तरह से उठाया, शुरू के 2 धागे निकाले, बल लिया और फिर सारे धागे निकाल दिए। तो यहाँ पर आकर हमें इस तरह से ज्वाइन करना है। फिर से देखिए, और 7 और 8 नंबर के लिए किस तरह से ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट किया, फिर से अगले स्टिच के ऊपर बैक पोस्ट किया, हर स्टिच के ऊपर आपको बैक पोस्ट करते हुए यहाँ ऊपर तक आना है। ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया थे इनके ऊपर भी हमें बैक पोस्ट ही करना है। ये देखिए इस तरह से। और अब जो हमारे नए राउंड के डबल क्रोशिया बनेंगे वो ये हम सेंटर में बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, इसके बाद 1 और 2 चेन ली और फिर से इसी जगह पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर से हमारे जो अगले स्टिच हैं ये देखिए, ये भी हमारे डबल क्रोशिया हैं पिछली रो के, ये 2, तो इनके ऊपर भी हमने बैक पोस्ट किया और उसके बाद अब ये हमारे बैक पोस्ट आ जाते हैं, तो इनको भी हम बैक पोस्ट की तरह ही बनाएंगे। तो इनको बनाते हुए नीचे तक आएंगे। ये देखिए यहाँ नीचे तक मैंने बैक पोस्ट बना लिए और नीचे आने के बाद जो हमारा ये सबसे आखिरी स्टिच है, यहाँ हमने 2 ज्वाइन करके बनाए थे साथ में, उसके ऊपर वाला स्टिच यहाँ आखिरी को हमें छोड़ना है। उसके पहले वाले स्टिच पर इस तरह से डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट रखा, फिर से बल लिया और यहाँ से जो सेकंड है इसके ऊपर भी इसी तरह से बैक पोस्ट की तरह उठाया, शुरू के 2 धागे निकाले और फिर से बल लेकर सारे धागे निकाले। तो इस तरह से हमारा अगला राउंड ज्वाइन होगा। और उसके बाद फिर से हमारे जितने भी स्टिच हैं उसी तरह से सबके ऊपर हमें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया करना है। सेंटर में आने के बाद 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया करना है, कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए जो हमारा लास्ट राउंड है वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको यहाँ तक ये राउंड बना कर दिखाया था और इसके बाद मैंने एक रो और बनाई है, ये वाली जो हमारा बॉर्डर है। तो इसको किस तरह से आपको स्टार्ट करना है ये ध्यान से देख लें। ये देखिए यहाँ आकर हमारा जैसे वर्क एंड हुआ, ये देखिए यहाँ पर हमारा वर्क एंड हुआ था, यहाँ की जो 3 चेन थी उसकी 3rd चेन में आकर मैंने स्लिप स्टिच किया। उसके बाद स्लिप स्टिच करते हुए हमें यहाँ सेंटर में आना है। ये जो 2 चेन का स्पेस है तो स्लिप स्टिच से हम यहाँ आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको 6 चेन लेनी है। ये देखिए यहाँ आने के बाद जैसे कि यहाँ मैं आपको धागा स्टार्ट करके बता देती हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से आप 6 चेन लेंगे और उसके बाद 1 2 और 3 चेन छोड़कर 4थी चेन में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। उसके बाद फिर से बल लेंगे, इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर से इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर से बल लिया, फिर से डबल क्रोशिया किया और 1 2 और 3 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से आप अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैं आपको, और फिर आप जब यहाँ पर आकर स्टार्टिंग में आपको 6 चेन लेनी है, बाकी फिर आपका हर बार जो बनेगा यहाँ डबल क्रोशिया ही बनेगा सेंटर में। तो ये देखिए यहाँ पर आकर बनाया मैंने। अब सेंटर से मैं आपको स्टार्ट किस तरह से करना है वो बता देती हूँ। ये डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फिर से इसी जगह ये जो 2 चेन का स्पेस है यहाँ डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से इसी जगह पर एक बार डबल क्रोशिया बनाया, 3 चेन ली और इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद देखिए अब ये जो हमारे स्टिच हैं ये हमारे बैक पोस्ट हैं, ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हैं। तो ये 2 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे इसके बाद वाले स्पेस में और सिर्फ चेन नहीं उठाएंगे, सेंटर में से इस तरह से हुक डालेंगे दोनों स्टिच के बीच में
और यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 1 2 3 3 चेन ली, इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, फिर से अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे। इसके बाद वाले स्पेस में डबल क्रोशिया करेंगे, 2 3 चेन लेंगे। यहाँ पर 3 चेन लेने के बाद इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया। ये जो डबल क्रोशिया है इसके पीछे से धागा लाना है आपको। ये देखिए, फिर से 2 स्टिच छोड़े, अगले स्टिच 2 स्टिच के बाद आकर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, और ये जो नीचे हमने डबल क्रोशिया बनाया इसके पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया हमें करना है। फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़े, इसके बाद वाली जगह से डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, इसी नीचे वाले डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर आए, सिंगल क्रोशिया किया, फिर से बल लिया। देखिए, 1 और 2 स्टिच छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, और इसी स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया। अब देखिए किस तरह से हमें कनेक्ट करना है। फिर से बल लिया। अब यहाँ पर हमारे इस साइड के 3 स्टिच रहते हैं। ये देखिए 3 स्टिच, 2 हमने ये साथ में जोड़कर बनाए और उसके अलावा 2 और हैं। तो अगले स्टिच में यहाँ पर हमने बनाए, इसके बाद वाले स्टिच में इस तरह से धागा लेकर आए, सिर्फ 2 धागे निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से बल लेंगे। अब इस साइड के हमें 2 स्टिच छोड़ने हैं, यहाँ 2 के बाद हमने उठाया, यहाँ से हम 2 छोड़ेंगे, एक हमने जो ये ज्वाइन करके बनाया था ये, इसके बाद अगला, इसके बाद वाले स्पेस में से धागा लिया, शुरू के 2 धागे निकाले और बल लेकर सारे धागे निकाल दिए। इसके बाद इसके अगले ही स्पेस में यहाँ से बनाया अभी हमने, अब इसके ठीक बाद वाले स्पेस में डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से अगले 2 स्टिच छोड़ेंगे। अब हमें फिर से 2 स्टिच छोड़कर वर्क करना है, और वही 3 चेन लेकर स्टिच के पीछे से धागा लेकर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया करेंगे, और उसके बाद 1 2 3 3 चेन लेकर इसी स्टिच के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद यही पैटर्न बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए हमें इसके टॉप पर आना है, और यहाँ पर आपके हर बार 2 स्टिच छोड़ने हैं, और ये ध्यान रखें कि स्टिच के सेंटर में से दोनों 2 स्टिच के बीच में से आपको डबल क्रोशिया करना है। फिर से 3 चेन ली, इस तरह से बनाया। इसके बाद देखिए आखिरी 2 स्टिच हमारे बचेंगे, तो इसके बाद वाला जो बीच में सेंटर में स्पेस है 2 चेन का, यहाँ आकर डबल क्रोशिया किया, फिर से हमारा जो पैटर्न है वो बनाएंगे, और फिर से इसी जगह पर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, फिर से हमारा पैटर्न बनाएंगे, ये जो छोटा हम ऊपर पर्ल शेप बना रहे हैं, और फिर से एक बार उसी तरह से बनाएंगे, 3 चेन ली, फिर से कंप्लीट किया। इसके बाद फिर से बल लिया, अगले 2 स्टिच छोड़े, ये देखिए 2 हमारे डबल क्रोशिया हैं, इनके बाद वाले स्पेस में आकर डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, नीचे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया, फिर से 2 स्टिच छोड़ेंगे, इसके बाद वाले स्पेस में बनाएंगे, 3 चेन ली, इसी के पीछे से धागा लाकर सिंगल क्रोशिया किया। तो यहाँ पर हमें इसी तरह से बनाते हुए नीचे आना है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको बड़े साइज़ के लिए बताया है, तो उसमें मैं आपको ये नहीं बता पाई। ये देखिए, ये इस तरह से हमने बनाया। यहाँ पर जो हमने स्टिच, ये देखिए ये वाला जो राउंड था, यहाँ पर हमने नीचे से 3 स्टिच छोड़ने के बाद चौथे में अपना वर्क ज्वाइन किया था। ये 2 से 1 किए थे स्टिच हमने, उसके बाद अगले राउंड में उसके ऊपर वाले स्टिच में किए थे। ये जो हमने बैगनी बनाया था, तो जब आप बड़े साइज़ के लिए बनाएं तो यहाँ से 2 स्टिच छोड़ने के बाद बनाएं, और ऊपर से आपको बनाना है 2 स्टिच छोड़ने के बाद। यहाँ हमने 1 स्टिच छोड़ने के बाद बनाया, ये जो सेकंड लास्ट रो है, और बड़े साइज़ के लिए आपको 2 स्टिच छोड़ने के बाद कंप्लीट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है बड़े साइज़ में। और ये देखिए नीचे आने के बाद किस तरह से हमें ज्वाइन करना है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। 3 चेन ली, कंप्लीट किया, फिर से बल लिया, 2 स्टिच छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया किया, 1 2 3 3 चेन ली, पैटर्न बनाएंगे अपना। और इसके बाद फिर से देखिए
यहाँ पर आने के बाद नीचे अगले ही स्टिच में, यहाँ हमारे अब 3 स्टिच बचे हैं इस साइड के, तो यहाँ बनाया हमने 3 के पहले, और इसके अगले ही स्टिच में से धागा लेंगे, 2 धागे निकाले, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से बन लिया और यहाँ से 1 और 2 छोड़ने के बाद 30 जो स्पेस है यहाँ से धागा लिया, कंप्लीट नहीं करेंगे, अब दोनों को साथ में कंप्लीट करेंगे। फिर से इसके अगले ही स्टिच में डबल क्रोशिया किया, 3 चेन ली और उसी तरह से कंप्लीट किया। फिर से 2 स्टिच छोड़े, डबल क्रोशिया किया, 3 चेन ली। अब हमें उसी तरह से बनाना है, 2 स्टिच छोड़ने के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया छोड़े, 3 चेन ली और अपना पैटर्न बनाया। तो इस तरह से हमें कंप्लीट करना है और ये राउंड भी कंप्लीट है। ऊपर आकर किस तरह से ज्वाइन करना है ये देख लीजिए। 3 चेन ली, कंप्लीट किया, फिर से 2 स्टिच छोड़ने के बाद डबल क्रोशिया किया, 3 चेन ली, कंप्लीट किया, और आखिरी में आने के बाद ये देखिए यहाँ पर हमने 2 ही स्टिच बचेंगे हमारे, एक बार और बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद जो हमारा फर्स्ट ये पैटर्न था, जो हमने यहाँ शुरू में आपको मैंने बताया कि 6 डबल क्रोशिया लेने के 6 चेन लेने के बाद स्टार्ट किया था, तो ये जो 3rd चेन है जहाँ हमने ज्वाइन किया था, उसी 3rd चेन में आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक नॉट लगाकर धागे को कट कर देंगे। तो हमारी ड्रेस कंप्लीट है। और ये देखिए ड्रेस का बॉर्डर भी मैंने बनाकर कंप्लीट कर दिया है। तो इस तरह से ये हमारी 5 नंबर के लिए है। तो ये देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट है और इसका डायमीटर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए इसका 12 इंच है। तो ये हमारी 5 नंबर के लिए है। और 6 और 7 के लिए मैंने आपको बता दिया है कि इसमें थोड़े जो चेंजेस करने हैं वो किस तरह से करने हैं। और इतना ही, अगर आप कम घेरा रखना चाहते हैं तो इन्हीं स्टिच के साथ बना लें। बस ये होगा कि जो आपकी ये हमारी 6 कलियाँ हैं ये हमारी 7 बनेंगी 6 और 7 नंबर के लिए, क्योंकि हमारे 28 स्टिच होंगे। तो डिवाइड किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है डिटेल में सब कुछ। तो बिल्कुल ट्राई करें, बहुत सुंदर ड्रेस है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।